जादू हो जादू यहाँ क्या प्रॉब्लम है साहबजादे को जो यूनिवर्सिटी में जाकर रहेंगे? जिसने जिंदगी में कभी यूनिवर्सिटी का दरवाजा ना देखा हो, वो यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में ना ही बात करे तो अच्छा है। वो बात ना अचानक ही मेरे मुंह से निकल गई। मुझे सबके सामने ऐसी बात आपसे नहीं कहनी चाहिए थी। गाड़ी चाबी दो ना प्लीज। आदि प्लीज, तुम वेट कर सकते थे ना। तो ये है हमारी भाभी सा की आर्ट गैलरी, कैसी लगी? वाओ आदि, इट्स अ नाइस प्लेस। तो तुम दोनों मेरी भाभी सा की आर्ट गैलरी देखो, मैं भाभी सा को बुला के लेके आता हूँ। ओके। भाभी सा, अरे भाभी सा कट्टे से। अरे भाभी चलो जल्दी। अरे बाबा, कौन है? ये गाइस, ये है मेरी भाभी सुनैना माहेश्वरी। हाय भाभी। भाभी ये मेरे दोस्त है जेनी। अभी यह है खुमतिया जमातिया। ओह, तो तुम ही हो खुम। आदित्य खूब बातें करता है तुम्हारे बारे में, और आज तुम्हें देख भी लिया। कुछ भी बोलती हूँ। वो हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो सोचा कि आपकी आर्ट गैलरी दिखा था उनको लोगों को। अरे आदित्य, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम लेके आए। चलो आओ बैठो, कुछ लोग एक चाय कॉफी जूस। जूस। माधव जी मैम। 4 जूस जल्दी। जी। आओ तुम्हें गैलरी दिखाऊं खुम, आ जाओ। ये सब मैंने स्कल्पचर किया है, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट। अरे भाभी। जेनी रखो ना। खुम, तो फिर आपको हमारे और एक मदद करनी पड़ेगी। एक और हेल्प? मतलब क्या? एक्चुअली खुम की रिश्ते की बात चल रही है आदि, और इसके शादी के सारे गिफ्ट्स हम यहीं से खरीदेंगे। मतलब रिश्ता तय नहीं हुआ है, बस बात चल रही है गांव में। वाओ खुम, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स अ गुड न्यूज़। भाभी, अभी कुछ तय नहीं है, बस बात। खुम, तुम्हारी शादी जब भी होगी, तुम्हारी शादी के सारे गिफ्ट्स मेरी गैलरी से ही जाएंगे। और तो और मैं डिजाइनर भी हूँ, तुम्हारी शादी के सारे कपड़े मैं पर्सनली डिजाइन करूंगी। वर्ल्ड की सबसे सुंदर दुल्हन तुम्हें मैं बना दूंगी, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। तुम्हें मेरी बात वहां पे करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने उतना नहीं सोचा था यार, और भाभी ने इतने प्यार से हमें गिफ्ट दिया तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया। मेरी शादी की बात चली है, तय नहीं हुआ है। आई एम सॉरी ना बाबा। और वैसे आधे भी बुरा लड़का नहीं है, देखते नहीं वो कैसे आजकल तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। वो और मेरे आगे पीछे तुम्हें कुछ पता भी है क्या? वो रिंग मनी है ना, उसके आगे पीछे घूम रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? जी हाँ, ये सच है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ है। मैंने खुद रिंग मनी को आदि के कमरे में देखा है। अब इससे ज्यादा कुछ मत पूछना। नो 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 नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि आदि ऐसा लड़का नहीं है। मैं उसे जितना जानती हूँ, वो तुम्हें ही पसंद करता है। वो तो उस रिंगमनी की तरफ देखता भी नहीं है। वो सिर्फ रिंग मनी को पसंद करता है और कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो रिंग मनी से पूछ सकते हो। उफ!
अरे भाभी, आपको कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और आप वो किचन में काम कर रही हो। आप भी ना। क्या करूं, सब्जी काट रही हूँ। सब्जी काट रही है? इतनी बड़ी आर्टिस्ट है भाभी आप, घर में इतने सारे नौकर चाकर है, उनसे काम करवाओ ना। ये छोड़ो आप। अरे घर आके हर औरत गृहिणी हो जाती है, हर घर की एक ही कहानी। भाभी आप भी ना। वो सब छोड़ो, ये देखो क्या? मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है। भैया ने जो कॉन्टैक्ट दिए थे ना, उन सबको एक्सरसाइज करके और मेरे कुछ दोस्तों से हेल्प लेके आपके एग्जीबिशन की डेट और स्पेस सब फाइनल कर दी। आपको बस अपनी टीम के साथ जयपुर जाने की तैयारी करनी है। अरे वाह मेरे प्यारे देवर साहब, यू आर सो स्वीट। तुम्हारे साथ जो लड़की शादी करेगी ना, बहुत सौभाग्यशाली होगी। भाभी वो सब मैंने भी सोचा नहीं, किसका सौभाग्य होगा नहीं होगा, आई डोंट थिंक। तो क्या सोचा है तुमने? किसके बारे में? अंजलि के बारे में। भाभी आप भी ना। अंजलि के साथ मेरी जोड़ी नहीं जमने वाली। हम दोनों के सोच विचार, रहने सहने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं जीवन में खंवारा रह जाऊं। अगर पापा ने मेरी शादी उससे करा दी ना, तो सीरियसली मेरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मैं अंजलि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट्स ओके। तो खुम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खुम अच्छी लड़की है, केयरिंग है, इंटेलिजेंट है। यूँ कहिए कि जितनी लड़कियों से मैं आज तक मिला हूँ ना, खुम इज़ द बेस्ट गर्ल एवर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यानी? आदि, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उसकी दोस्त ने उसकी शादी की बात की थी ना, तो तुम्हारे चेहरे पे मैंने टेंशन देखा। नहीं भाभी, मैं क्या? आदि, खुम बहुत अच्छी लड़की है, बस तुम जल्दी से जाके उसको प्रपोज कर दो। अब अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो मुझे बता दो, मैं कल जाके बात कर लेती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम आपके देवर को करने दो, मैं सोचता हूँ कब बात कर सकते। यार सो स्वीट। कल चले जाना बात करने। चलो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे और आदित्य के बीच में क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है मतलब? मतलब तो साफ है, मैंने तो तुमसे सीधा पूछा है। मैंने पूछा है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच में क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। आदित्य अच्छा लड़का है और लड़कियां पसंद करती है उसे। देखो, बात को ना तुम इतना जनरलाइज मत करो, तुम अपना बताओ। अपना क्या बताऊं? तुम आदित्य के कमरे में गई थी? हाँ, मैं गई थी। क्या कर रहे थे तुम दोनों वहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। आदित्य के किताबें बिखरे हुए थे और मैंने उसे अरेंज करके आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम और आदित्य को। खूब, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी इज्जत है। हाँ, ये सच है कि मैं आदित्य को पसंद करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना गिर जाऊंगी। तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, आदित्य से जाकर पूछ लो। शी इज राइट। तुम, हमें लगता है कि थोड़ा आदि से बात कर लेनी चाहिए। रिंगमानी बिल्कुल ठीक कह रही है। खुम, कभी कभी देखा हुआ सच असली सच नहीं होता है। हम देखते कुछ और समझते कुछ और है। रिंगमानी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। वो भी तुम लोग की तरह एक इज्जतदार घर की लड़की है, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वाह, आदित्य कितना अच्छा कमरा मिला है। यहाँ से तो सब दिखाई दे रहा है। मन तो कर रहा है कि यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। ओह, क्या कर रही हो? कूल डाउन। Relaxed. Come on, relax. आई एम सॉरी रिंगमनी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। रिंगमनी, रिंगमनी, खुम, सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कब से पता नहीं चला। तुम्हारी हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, केयरिंग नेचर, मासूमियत, इन सब में कब मैं तुम्हारा होता चला गया पता ही नहीं चला। जब जैनी ने तुम्हारी शादी के बारे में बोला
तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर एक शादी की बात में मैं इतना फील कर सकता हूँ, तो अगर तुम किसी और की हो जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं जिंदगी में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है, अब मेरा केस तुम्हारे हवाले। मन बावरा माने ना मेरी बातें, मन बावरा सुने ना जिया की पुकारे पिया ओ पिया, मन बावरा। आराम से आदि, यहाँ बैठ के पढ़ो ना। मन के है भीतर हलचल मची है तो नहीं तू, लेकिन तू यही तो बसी है। मन के है भीतर हलचल मची है तो नहीं तू, लेकिन तू यही तो बसी है। मैं जानू तेरी आंखों ने कहा है मेरी आंखों से, तू ही रची है मेरे दोनों जहां में। आदि, यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? अभी मूड बहुत खराब है। मेरी बातें मन बावरा। मासा, आदि ने फोन कट कर दिया। कट कर दिया? रुको मैं देखती हूँ। हाँ मासा, कहाँ हो बेटा? मैं बस हॉस्टल आ गया। क्यों? बस आ गया मासा। आदि, कमाल है, उसने फोन काट दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सुरजीत, प्लीज तुम हॉस्टल जाके उसे देख के आओ। उसका एग्जाम है, वो अजीब से बिहेव कर रहा है। मासा मैं आज नहीं जा पाऊंगा, आपको पता है कुछ दिनों से मेरे पास बहुत काम है। प्लीज़ इसे आप और सुनैना मिलकर हैंडल कर लीजिए। और बिगाड़ो उसे। जिद करके पहले पढ़ने भेजा, फिर हॉस्टल भेजा, अब पता नहीं साहबजादे क्या कर रहे हैं। और धरो माथे पे, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने कल रात को भी उससे बात करने की कोशिश की थी, पर सुनैना तुम जाते वक्त ना उससे मिलते हुए जाना। जी जी मासा। मैं जाता हूँ हॉस्टल, मैं देखता हूँ उसे। पापा प्लीज़ आप ना जाएं। सुनैना सुनो, एक काम करो, तुम हॉस्टल जाओ, वहाँ पर सब चेक करो और हम सब लोगों को बताना। जी। मन बावरा
माने ना मेरी बातें मन बावरा, सुने ना जिया की पुकारे पिया। जेनी, अरे आदि, जेनी खुम कहाँ है? वो तो रात को ही कहीं चली गई थी। क्या हुआ आदि? आदि, मन के है भीतर हलचल मची है तो नहीं तू, लेकिन तू यही तो बसी है। मन के है भीतर हलचल मची। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम अमीरों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, दूसरों की इज्जत का कोई मोल नहीं है तुम्हें। मैं जानूं तेरी आंखों ने कहा है मेरी आंखों से, तू ही रची है मेरे दोनों जहां में। मन बावरा, माने ना मेरी बातें मन बावरा। कह तो दिया अब कैसे समझाऊं मैं, किसे क्या बताऊं, कहाँ गुम हुए तुम, कहाँ अब मैं जाऊं। ओरे पिया सुनो ना बातें जिया की, पुकारे पिया ओ पिया। मन बावरा, माने ना मेरी बातें मन बावरा। कुम, तुम कहाँ चली गई थी? ना कोई फोन, ना कोई मैसेजेस। हम सॉरी कुम, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज कुछ तो बोलो कुम। आदि, कूल डाउन। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं पर थी। मैं जो कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना, और प्लीज़ मेरी किसी भी बात को अदरवाइज मत लेना। बोलो। देखो, तुम जिस सोसाइटी से आते हो और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, उनमें ज़मीन आसमान की अंतर है। और मैं अपने गांव की पहली ऐसी लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी तक पढ़ने आ सकी। मेरी माँ बाबा ही नहीं, मेरा पूरा गांव मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। हम जिस कल्चर, रीति रिवाज और रहन सहन को फॉलो करते हैं, उन्हें लगता है, इनफैक्ट उन्हें जो लगता है बिल्कुल सही लगता है कि मैं कितनी भी पढ़ लिख जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, उनसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तुम जिस तरफ चीज़ों को देखते हो, प्रेम प्यार को देखते हो, ये सब तुम्हारे लिए शायद आसान होगा, पर हम इन सब से बहुत अलग हैं। आदि, मेरी बाबा होदा ओकरा है और वो समाज के नियमों को लेके हमेशा स्ट्रिक्ट रहे हैं। उन्हें अपने उसूलों और एक ओकरा होने की जिम्मेदारी के आगे कुछ भी कुर्बान करने पड़े तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे। हो सकता है तुम में इतनी हिम्मत हो कि तुम अपनी मम्मी पापा और सोसाइटी के खिलाफ जाकर मेरे लिए खड़े हो जाओ, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ,
ये सच है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें पता है खुम, तुमने ये कहकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। तुम मुझे चाहती हो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हारे इस एक हाँ पर मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, पूरी जिंदगी। हेलो भाभी साहब। हाँ देवर साहब, कटे हो? अरे मैं हॉस्टल में हूँ और मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है अभी। हाँ बोलो ना आदि। मिल के बात करनी है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। बोलो ना आदि, क्या बात है? एक काम करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सुबह आता हूँ और आपसे मिलता हूँ। सॉरी भाभी, मैंने आपको रात को डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। फीलिंग सो गुड। पता नहीं किसका फोन है? अरे आदि का फोन था, कह रहा था कल मिलने आएगा, कुछ जरूरी बात है। तुम सो जाओ। पागल है ये लड़का। मुझे एक बात बताओगे, हमारे मोयाल में कभी किसी की शादी हमारे समाज के बाहर हुई है? आपको पता है, मैंने खुद को प्रपोज किया था, है ना व्हाट? उसने मुझे हाँ बोल दिया। आई एम सो हैप्पी। यस। तुम अपनी मासा से बात करो और उनसे कहो कि फिलहाल सगाई करवा देते हैं और शादी MBA करने के बाद करवा दें। आप यहाँ कैसे? बस इधर से गुजर रही थी, सोचा आदि से मिलती चलती हूँ। वो सुनैना का फोन आया था अभी, कुछ बात करने के लिए बुला रही है वो। जादू